घर में काम करने के लिए नौकरानी दरवाजा खोलती है। दरवाजा जब नहीं खुलता तो वो धक्का मार देती है और एक धक्के में ही दरवाजा टूटकर दूसरी साइड चला जाता है। दूसरे साइड से खून की बूंदें लगातार टपकती हुई दिखाई देती हैं। अब उसे शंका होती है कि आखिर ये खून की बूंदें कहां से आ रही हैं। वो उन्हीं के सहारे जैसे ही आगे बढ़ती है तो उसे दिखाई देता है कि उसके मालिक यानी मालिक की पत्नी, मालिक का बेटा, 2 बेटे थे और एक बच्ची यानी बिटिया, वो सब मौत की नींद सो चुके हैं और उनके बॉडी से जो है वो ब्लड निकल रहा था। यानी जो हत्या हुई थी वो तकरीबन 4 से 5 घंटे, 6 घंटे के आसपास आप मान सकते हैं कि उस वक्त की रही होगी। वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम कथा और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु सिंह। वाराणसी के भेलूपुर थाना पड़ता है, वहां पे एक भदैनी इलाका है। वहां एक ऐसा हत्याकांड हुआ है जो सनसनीखेज तो है ही, लेकिन अब उसने पूरे इलाके में दहशत फैला रखी है। कल के एपिसोड में हमने जाना कि किस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, लेकिन उस एपिसोड में जो हमने बातें बताई, अब उन बातों को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि वो बातें हमने प्रशासन की कही हुई आप तक पहुंचाई थी। मौके पर पहुंचे थे डीसीपी और डीसीपी ने बताया था कि यह हत्या जो है वो जो परिवार में उनकी पत्नी मरी हैं, व्यापारी की, 2 बेटे, 1 बेटी, उनकी हत्या उस व्यापारी ने ही की थी। लेकिन जैसे ही शाम और रात के समय धीरे धीरे आने लगते हैं, उसके बाद पुलिस अपनी छानबीन को तेज कर देती है। जहां पर यह हत्याकांड हुआ था उससे लगभग 10 से 15 किलोमीटर का एक इलाका है रोहनिया। वहीं पर एक निर्माणाधीन मकान था। पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है और उसी मकान के सामने एक और लाश मिल जाती है। अब पुलिस के सामने सवाल यह है कि आखिर वो लाश किसकी थी। अब उस लाश की पहचान की जाती है तो पता चलता है कि यह खुद वही व्यापारी है जिस पर आरोप लगा था कि इसने अपने पूरे परिवार को मौत की नींद सुलाई है। और सबसे अजीब बात यह थी कि यह लाश अर्ध नग्न अवस्था में थी और ना ही वहां से कोई हथियार, बंदूक या पिस्टल जो भी आमतौर पर मिल जाते हैं वो कुछ भी नहीं मिलता। और गोली मारी गई थी ठीक उतनी जितनी की उस व्यापारी की पत्नी, 2 बेटों और बेटियों को मारी गई थी। यानी हत्या का पैटर्न एक ही था। अब पुलिस के लिए ये जांच का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जाता है, क्योंकि पहले तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया था कि ये तांत्रिक के कहने पर हत्या हुई थी। लेकिन जो बात सामने आ रही है कि तांत्रिक का किरदार भी इसमें शामिल है, उससे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। क्योंकि इससे पहले व्यापारी राजेंद्र गुप्ता तांत्रिकों के चक्कर में बहुत पड़ा रहता था। तांत्रिक ने उसे बताया था कि तुम्हारी पत्नी नीतू गुप्ता, और ये नीतू गुप्ता दूसरी पत्नी थी व्यापारी की। अब हमें यह पूरा सिलसिला जानने के लिए चलना पड़ेगा 1997 और 98 के दौर में, जब राजेंद्र गुप्ता की पहली शादी हुई थी। पहली पत्नी से राजेंद्र गुप्ता का मामला ठीक ठाक नहीं चल रहा था। एक बच्चा हुआ था और उसके बाद उसे लग रहा था कि उसके व्यापार में वो पत्नी बाधा बन रही है और वो अपने भाइयों की जमीन जो है और उनके धंधे जो हुआ करते थे उनको हड़पना चाहता था। इस सिलसिले में उसके पिता ने उसे बहुत समझाया कि ऐसा नहीं करते, भाई का हक नहीं मारा जाता। अब वो रहा नहीं जा रहा था उससे। उसने अपने पहले तो भाई को मारा, दूसरा भाई की जो पत्नी थी यानी बहू जो थी उसने विरोध किया, उसको भी मौत की नींद सुला दी। पिता ने ये सब कुछ देखा था और वो दौड़ा भागा जो है वो थानेदार के पास पहुंचता है, वहां पर रिपोर्ट लिखवाता है। लेकिन जैसे ही घर की तरफ मुड़ता है उसकी भी हत्या हो जाती है। इसके अलावा वहां पर उसके पिता के सुरक्षा कर्मी जो थे उनमें से 2 लोगों को यह मौत की नींद सुला देता है। यानी तब भी इसने 5 हत्याएं की थी। अकेली साक्ष्य एक बूढ़ी मां हुआ करती थी। अब वो कोर्ट में पहुंचती हैं, कोर्ट में वो अपने बयान से मुकर जाती है। कोर्ट के पास साक्ष्य नहीं, पुलिस के पास कोई ऐसा हथकंडा नहीं था जिसके थ्रू ये हत्या को वो साबित कर पाती। पैरोल पर वो बाहर छूटकर चला आता है, सजा नहीं हो पाती।
उसके बाद वो अपनी एक गर्लफ्रेंड थी उसकी, नीतू, जो वर्तमान में उसकी पत्नी बनी थी, उससे शादी करता है। अब नीतू से उसको 3 बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटी और 2 बेटे। 2 बेटों में एक अभी डीपीएस स्कूल में पढ़ रहा था अपनी बहन के साथ, छोटी वाली, और जो बड़ा बेटा है वो बेंगलुरु के किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। जो उसके घर पर नौकर थे, उनके मुताबिक जो बड़ा बेटा था उसकी कमाई तकरीबन भी महीने के लाख रुपए हुआ करती थी, और वो दिवाली की छुट्टी पर घर आया हुआ था। अपनी पत्नी से, जो व्यापारी है राजेंद्र गुप्ता, जिसकी मौत हो चुकी है, उसकी बनती नहीं थी। आमतौर पर उससे झगड़ा हुआ करता था, क्योंकि तांत्रिक ने पहले ही बता दिया था कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे व्यापार में बढ़ोतरी में बाधा बन रही है। यानी पति और पत्नी में बनती नहीं थी। इस कारण दोनों अलग अलग रहने लगे। पत्नी नीतू अपने 3 बच्चों के साथ एक मकान में रहती थी। राजेंद्र, जो निर्माणाधीन मकान था, वहां ज्यादा रहता था। इस हत्याकांड के बाद जब राजेंद्र का शव भी बरामद कर लिया जाता है, तब पुलिस के पसीने छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब इसकी गुत्थी सुलझानी पड़ेगी। एक रिपोर्ट में बताया गया कि जो राजेंद्र की मां है, उनसे सवाल किया गया जब कि क्या राजेंद्र ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया होगा। राजेंद्र की मां कहती हैं कि आखिर वो कैसे हत्या कर देगा, और हत्या करने के बाद खुद को 3 से 4 गोलियां कैसे मार लेगा, और वो भी 15 किलोमीटर दूर जाकर। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो हत्याकांड हुआ है, जिसको अंजाम दिया गया है, उनमें जब 4 लोगों के शव एक स्थान पर मिले, तो वहां से कोई गन या फिर कह लें कि कोई हथियार, अगर राजेंद्र ने हत्या की होगी तब क्यों नहीं मिला? और अगर राजेंद्र ने हत्या करने के बाद भी खुद को भी गोली मारी, तो क्या एक साथ 2 से 3 बुलेट वो मार सकता है? इसको आप खुद भी सोच सकते हैं कि अगर कोई खुद को गोली मारेगा तो वो 3 से 4 जगह शरीर पर कैसे मार सकता है। पहली बार में ही व्यक्ति के पसीने छूट जाएंगे। लेकिन राजेंद्र अर्धनग्न अवस्था में मिलता भी है, 3-4 से जगह उसको गोली मारी भी गई है। अब एक और एंट्री हो जाती है इस केस में राजेंद्र के भतीजे की, यानी वो लड़का जिसके पिता और माता को पहले ही राजेंद्र ने 1997-98 के दौर में गोली मार दी थी, यानी हत्या कर दी थी। पुलिस ने इसी के शक में अब उसे गिरफ्तार किया है। उसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या वो इस केस के बारे में कुछ जानता है। लेकिन यहां एक और चीज समझनी पड़ेगी। राजेंद्र के शादी वाली जिंदगी में एक और लड़की की एंट्री होती है, यानी जिसे वो तीसरी पत्नी बनाना चाहता है। पहली पत्नी 1997-98 के दौर में ही छोड़कर चली गई। फिर उसने नीतू से शादी की। नीतू ब्राह्मण कास्ट की थी, इस वजह से नीतू के परिवार वाले उसे, यानी राजेंद्र गुप्ता को पसंद नहीं करते थे। समझिए, राजेंद्र गुप्ता करोड़पति था, जिसके पास लगभग 4 ऐसे मकान हुआ करते थे जो किराए पर थे, और ये भी मकान अगर टोटल कमरों की संख्या गिनी जाए तो 60 से 70 कमरे इसमें बनते हैं। महीने के 4 से 5 लाख रुपए का किराया भी अगर आप अनुमान लगाएंगे तो तकरीबन हो जाता है। अब सवाल यह है कि खुद को कोई गोली क्यों मारेगा या अपने ही परिवार की हत्या क्यों करेगा, जब वो खुद ही अर्धनग्न अवस्था में बरामद होता है, जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं हुआ करता था। पहले से वो 3 से 4 लाख रुपए महीने के किराया ले रहा है। इसके अलावा उसकी जो शराब की दुकान हुआ करती थी, व्यापार हुआ करता था, वो भी ठीक ठाक ही चल रहा था। ऐसे में वो अपने परिवार को खत्म क्यों करेगा? ये पुलिस के लिए बहुत अजीब तरीके की थ्योरी है, जिसे सुलझाना अब उसके लिए आसान तो नहीं है। लेकिन राजेंद्र की मां कह रही हैं कि हत्यारों को पकड़ना जरूरी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या पुलिस इस मामले में किसी प्रकार से इस केस को कुछ दिनों में सुलझा लेती है, या एक बार फिर से ऐसा हत्याकांड महीनों और सालों के लिए लटकता हुआ नजर आएगा। मेरा नाम है दिव्यांशु। मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिएगा लाइव हिंदुस्तान के साथ। नमस्कार।